नमस्कार। आगामी 4 नवंबर 2023 को शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको धनु राशि पर शनि के मार्गी काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, शनिदेव धनु राशि में दूसरा भाव जो धन भाव होता है, साथ ही तीसरा भाव जो पराक्रम का भाव होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर 17 जनवरी 2025 से आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहीं पर वो 17 जून को वक्री हो गए थे और अब 4 नवंबर को वो मार्गी होने के लिए तैयार हैं। मित्रों, तीसरे भाव में शनि का बैठना काफ़ी अच्छा माना जाता है। कारक होते हैं आत्मविश्वास में वृद्धि, लाभदायक यात्राएं, कहीं ना कहीं आपके जो है पुरुषार्थ और परिश्रम में जो है ये वृद्धि कराते हैं, भाग्य का भी सहयोग दिलाते हैं। तीसरे भाव में शनि बैठे हुए हैं और यहाँ से जो इनकी दृष्टियां वो तीसरी और नीच दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर। इसमें आपको एक आवश्यक सूचना ये भी देनी है कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु जो है वो यहाँ आपके पंचम भाव से निकलकर, जहाँ पर वो बृहस्पति के साथ चांडाल दोष में थे, अब यहाँ से वो निकलकर आपके चतुर्थ भाव में आ गए हैं 30 अक्टूबर को ही। तो अब जो दृष्टि पड़ेगी शनि की 30 अक्टूबर के बाद से वो सिर्फ बृहस्पति पर पड़ेगी, इससे पहले राहु पर भी पड़ रही थी। सप्तम दृष्टि यहाँ भाग्य स्थान पर है और दशम दृष्टि यहाँ आपके द्वादश भाव पर वृश्चिक राशि पर है। मित्रों, तीसरे भाव में शनि बैठे हुए हैं और यहाँ पर वो मार्गी हो जाएंगे। वक्री काल भी आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं था बाकी राशियों की अपेक्षा। तो जब मार्गी हो जाएंगे तो आपके आत्मविश्वास में ज़बरदस्त वृद्धि होगी, ऊर्जा में एक नया संचार देखने को मिलेगा। आप अपने जो रुके हुए कार्य हैं उसको पूरा करने के लिए और जी जान से जुट जाएंगे। इसमें आपको भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध जरूर आपको अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि यदि उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा तो आपका भी मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही मित्रों का भी आपको सहयोग मिलता रहेगा और पड़ोसियों से भी संबंध आपको ठीक ठाक इस दौरान देखने को मिलेंगे। जो वक्री काल में शायद थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मनमुटाव किसी छोटी मोटी बात को लेकर हो रहा था, अब उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। लाभदायक यात्राएं आपकी लगातार होती रहेंगी। विदेश यात्राओं के भी योग शनि यहाँ बनाएंगे अब मार्गी काल में। इनकी जो दृष्टियां हैं वो तीसरी और नीच दृष्टि यहाँ बृहस्पति पर पड़ रही, शिक्षा संतान के घर पे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि नीच दृष्टि है तो कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में कुछ समस्या ये 4 नवंबर के बाद से पैदा कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि बृहस्पति जो है, एक तो वो वैसे भी पंचम भाव में अगर अकेले विराजमान हो जाए, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद राहु हट जाएंगे और राहु वैसे भी अशुभ जो है श्रेणी में आते हैं, इविल प्लैनेट है। तो बृहस्पति का पंचम भाव में बैठना संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करता है, कभी कभी ये चुनौती बना देता है संतान उत्पत्ति होने में। ऐसे में शनि की नीच दृष्टि होना और बृहस्पति अभी 31 दिसंबर तक वक्री हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि की नीच दृष्टियां संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करेगी, साथ ही संतान कंसीव करने में भी कुछ ना कुछ समस्याएं दे सकती है। संतान के साथ मतभेद उत्पन्न करेगी, संतान के साथ संबंधों को आपके प्रभावित करेगी। शिक्षा में भी ये बाधा उत्पन्न करने का कहीं ना कहीं कारण बनेगा, क्योंकि नीच दृष्टि वहां पड़ रही है, इसका आप ध्यान रखिएगा। जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में यदि आप निवेश करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी सतर्क होकर निवेश करना चाहिए, जहां पर ये लीगल है, मैं उन जगहों की बात कर रहा हूं। साथ ही यदि आप निवेश नहीं करते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आप लोगों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए जब तक शनि जो है यहाँ पर बृहस्पति से उनकी दृष्टि हट नहीं जाती है। आपकी जो है ऊर्जा में तो वृद्धि होगी, साथ ही जो बौद्धिक क्षमता है उसमें भी आपके कहीं ना कहीं निखार देखने को मिलेगा। संतान उत्पत्ति के लिए समस्यादायी रहेगा जरूर, बाकी ये उतना बुरा नहीं रहेगा। शिक्षा के लिए बुरा नहीं रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्र जो हैं या लॉ की फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, अध्यापन के क्षेत्र से, टीचिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय काल रहेगा ये शनि की दृष्टि और बृहस्पति जो पंचम भाव में बैठे हैं। इसके बाद जो शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो यहाँ आपके सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी। इसमें एक अच्छी बात ये भी कि बृहस्पति की भी अब अकेली दृष्टि यहाँ पड़ेगी भाग्य स्थान पर। इससे पहले बृहस्पति की साथ राहु की दृष्टि पड़ी तो वो चांडाल दोष में था, तो कुछ समस्या दे रहे थे भाग्य में। परंतु शनि की दृष्टि सप्तम दृष्टि और बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि यहाँ पड़ रही है, अब आपके लिए भाग्य वृद्धि कारक समय रहेगा। ये भाग्य में जबरदस्त वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। पिता के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे।
उनका सहयोग आपको मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्र, उनके लिए समय काल अच्छा रहेगा। विदेश जाकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। वीज़ा वगैरह कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थी उसमें अब आपको राहत देखने को मिलेगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी क्योंकि बृहस्पति अपने कारक स्थान को ही देख रहे हैं पंचम दृष्टि से, और बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। साथ ही शनि भी धर्म से जुड़े हुए हैं, न्याय के देवता हैं, तो धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कृत्यों में आपको शामिल होने का अवसर मिलेगा, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय कह सकते हैं, भाग्य वृद्धि कारक। इसके बाद जो इनकी जो शनि की जो 10वीं और अंतिम दृष्टि है वो यहाँ पड़ेगी आपके द्वादश भाव पर। वक्री काल में कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला आपका चला तो उसमें शनि लगातार समस्या बनाए हुए थे, चाहे वो विलंब की स्थिति हो, तारीख आगे बढ़ना हो, चाहे अपने शत्रुओं के साथ जो है ज़्यादा आपके कहीं मतभेद बढ़ रहे थे और विवाद बढ़ता चला जा रहा था, उसमें राहत मिलेगी। खर्चों में कुछ ना कुछ आपको लगाम लगाने में ये शनि मदद करेंगे। बेवजह की यात्राओं को करने से आपको बचना चाहिए जरूर, आंखों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा किसी दूसरे के मामले की वजह से आप किसी मामले में, कानूनी मामले में फंस सकते हैं या आपका जो है मान सम्मान प्रभावित हो सकता है। साथ ही शनि तीसरे भाव में बैठे हैं, द्वादश भाव को देख रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा में एक नया संचार होगा और आप जो है कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा और अपनी जो आपका हार्डवर्क है उसको सही दिशा में लगाइए। तो ये तीसरे भाव में बैठा शनि आपको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने का काम करेगा। साथ ही शनि आपको जो है यहाँ दूसरे भाव के भी स्वामी होते हैं, तो धन भाव के स्वामी होकर और तीसरे भाव में अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि में बैठे, तो जितना पराक्रम पुरुषार्थ अब 4 नवंबर के बाद से आप करेंगे, इसमें भी आपको 30 जून 2024 तक शनि मार्गी रहेंगे। उसके बाद वो अगले साल एक बार पुनः वक्री होंगे। तो 4 नवंबर 2023 से 30 जून 2024 तक जितना पुरुषार्थ, जितना परिश्रम, जितना ईमानदारी से आप काम करेंगे, उतना शनि आपको धन लाभ कराने वाले भी रहेंगे। साथ ही परिवार का भी इस गोचर के दौरान आपको सहयोग प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से भी आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है यदि आप विवाहित हैं, और जो अविवाहित लोग हैं उनके रिश्ते भी तय होने के शनि ये योग बना सकता है भाग्यवश। तो मित्रों, जो धनु राशि है उनके लिए 4 नवंबर के बाद से शनि का गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। बृहस्पति अभी वक्री चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए क्योंकि आपके लग्नेश होते हैं और चतुर्थेश होते हैं, तो अपने माता के साथ संबंधों का, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और बेवजह की चीजों में आप अपना मन और समय न व्यर्थ करें, अन्यथा ये मान सम्मान को हानि पहुंचाने वाला रहेगा, क्योंकि शनि की बृहस्पति पर नीचे दृष्टि रहेगी लगातार 1 मई 2024 तक। तो आप इसका ध्यान रखिए। बाकी उपायों की बात करते हैं। आप लोग बृहस्पति का भी उपाय कर सकते हैं। आपके लग्नेश होते हैं तो आप लोग पीला वस्त्र धारण किया कीजिए, पीला चंदन का टीका लगाया कीजिए, घर से निकलते वक्त केसर का तिलक किया कीजिए माथे और कंठ पर, तो आपके जो समस्त कार्य हैं उसमें पूरा करने में उपाय मदद करेगा। साथ ही स्वच्छ वस्त्र धारण किया कीजिए, डेली जो है साफ सुथरे रहा कीजिए, ये आपको जो है बृहस्पति को प्रभाव में वृद्धि करने का काम करेगा। और एक स्वर्ण का, सोने का एक छल्ला अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें तो भी अच्छा रहेगा। और शनि का उपाय करने की बात करें तो आप लोग, एक उपाय है जो साधारण शनि का है, हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और दान धर्म कीजिए और गरीबों की सेवा कीजिए, गरीबों को अन्न वगैरह वस्त्रों का दान कीजिए, तो शनि आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो मित्रों, ये था धनु राशि पर शनि के मार्गी काल का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कीजिएगा। और जो भी ज़्यादा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और कुंडली विश्लेषण का लाभ मेरे द्वारा देश दुनिया के किसी भी कोने से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको मकर राशि के लिए शनि का मार्गी काल कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः।